जब कोई मार्केट में नया आता है तो वो अब लगभग सारे हथकंडे अपनाने के लिए तैयार रहता है जिसमें उसको प्रॉफिट हो जाए। मार्केट में वो हर चीज़ मुमकिन हो वो चीज़ सीखता है। चाहे वो कैंडलस्टिक्स पैटर्न हो, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसको एक लगातार लॉस मिलता है। ये लॉस मिलने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग हैं एक रिटेलर, और मार्केट को ले जाने के लिए, ऊपर या नीचे ले जाने के लिए कौन बैठे होते हैं? वो होते हैं ऑपरेटर। आपने कई बार देखा होगा कि आपके कारण मार्केट में मूव नहीं आता है, लेकिन कोई तो होगा ना जो मार्केट को मूव करता है, वो होते हैं ऑपरेटर। रिटेलर जो होते हैं, जैसे हम आप रिटेलर रिटेलर के पास पैसा बड़े सीमित होता है, लेकिन ये सीमित पैसे का मतलब भी ये नहीं कि यहाँ पे 2-4 रुपए, यहाँ पे लगभग रिटेलर के पास इन्वेस्ट करने के लिए 1 CR से 20 CR तक भी हो सकता है, इतना हो सकता है। लेकिन इससे ज्यादा अभी रिटेलर ना पर्सनल हो जाता है, एक व्यक्ति। और इसके अपोजिट में जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो होते हैं कौन? वो होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिसको हम FIs और DIs के नाम से जानते हैं। इनके पास कितने होते हैं पैसे? इनके पास होते हैं 1,000 करोड़ से लगभग 1 लाख करोड़ तक भी इनके पास होता है, और ये इन्वेस्ट भी करते हैं। आप सोच के देखिए, जहाँ पे हम अपने, एक मिडिल क्लास का आदमी अपने कमाई को कितना सोच सकता है? 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख महीने का। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ तक एक दिन में इन्वेस्ट हो जाता है। पर ये कोई एक व्यक्ति नहीं होते हैं, ये एक ग्रुप होता है, इंस्टीट्यूशन से भी होते हैं। इनका काम होता है मार्केट को ऊपर ले जाना और नीचे ले जाना। अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं, इनमें भी होते हैं, एक को हम कहते हैं बायर्स, एक होता है इसमें सेलर्स। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा एक गिव एंड टेक वाला गेम है, जिसमें अगर आपको फायदा हो रहा है तो किसी का नुकसान हो रहा है। नुकसान किसका होता है? ये ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सेल करते हैं। अगर आपका प्रीमियम बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स का नुकसान होता है, जो लोग सेल करते हैं। और जब आपका नुकसान होता है, अगर आप बायर है और आपका आपका प्रीमियम डिके हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का फायदा होता है। लेकिन आप जब मार्केट में आते तो एंट्री के बारे में आपकी दृष्टिकोण क्या होती है? कि मार्केट, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, मार्केट इस एरिया से इस एरिया तक पहुंचा है, अब यहां से फिर मार्केट दोबारा नीचे पहुंचा है। अब यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आपको लगता है कि हाँ, अब यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा। मार्केट यहाँ से ऊपर जाता भी है। एक बात याद रखिएगा, जो चार्ट आप देखते हैं वही चार्ट पूरी दुनिया भी देखती है, और खासकर ऑपरेटर्स भी देखते हैं। उन्हें भी पता है कि ट्रेंड लाइन कहाँ ड्रॉ करवाना होगा। रिटेलर से, बात को समझिएगा, रिटेलर से ट्रेंड लाइन को कहाँ ड्रॉ करवाना है ये उन पर निर्भर करता है। मतलब जैसे ही यहां से इस बिंदु तक मार्केट जैसे ही पहुंचता है, तुरंत यहाँ पे वो एक बहुत स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं, और मार्केट में देखिए फिर यहाँ से हलचल के साथ मार्केट ऊपर निकलता है, दोबारा इस ऊपर वाले रेजिस्टेंस तक पहुंचता है। यहाँ पर जैसे ही आता है, अब यहाँ पर रिटेलर्स को लगता है भाई यहाँ से तो मार्केट सेल करेगा, मार्केट सेल भी करता है, दोबारा नीचे चला आता है। अब यहाँ पर अपना जाल बिछाना ऑपरेटर्स ने शुरू कर दिया है। ऑपरेटर्स इस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ पे हर जगह पे जानबूझ के पैसा डाल रहा है, बिकवाली भी कर रहा है, खरीदारी भी कर रहा है, ताकि रिटेलर्स का पूरा विश्वास मन में लिया जा सके कि उनको पता है कि रिटेलर्स कहाँ कहाँ कितना इन्वेस्ट कर रहा है और कहाँ पे एग्जिट करने वाला है। रिटेलर्स को ट्रैप करने का सबसे आसान तरीका ऑपरेटर्स को यही लगता है कि उनको कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखा दो जहां पे वो बार बार आके यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर हो जाए, और इसी का फायदा ऑपरेटर्स थोड़ी देर बाद, जैसा आपने देखा होगा कि कुछ प्रकार के मछुआरे होते हैं जो रात को जाते हैं और अपना जाल को फैला के आते हैं पूरे नदी में, समुद्र में, तालाब में, और सुबह जाके उस जाल को निकालते हैं।
उनका जाल कुछ ऐसा होता है, पानी के अंदर ऐसा जाल होता है, ये पानी के अंदर होता है। अब यहाँ से जैसे ही कोई मछली गुजरने की इच्छा रखेगी, तुरंत उस जाल में फंसा हुआ वहीं पे पड़ा हुआ रहेगा, मरेगा भी नहीं, क्योंकि पानी के अंदर है बेशक। तो जितनी मछलियां यहाँ से गुजरेगी, उतने यहाँ पे जाल में फंसते जाएंगे। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि यही वो जाल है जहाँ पे ऑपरेटर्स रिटेलर्स को फंसाने की कोशिश करता है। एक बार में नहीं होगा, थोड़ा वक्त लेता है। अब ध्यान से यहाँ पे जैसे आप देखते हैं, इस जगह पे जैसे ही आता है अगले बार, यहाँ पे मार्केट सीधा ऊपर, और यहाँ पे रिटेलर्स का एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑपरेटर के साथ चला जाता है। मतलब जितना यहाँ पे प्रॉफिट एक रिटेलर करना चाह भी रहा था, कर भी रहा था, पर यहाँ से उनको एक बहुत बड़े निराशा के साथ बाहर निकलना पड़ता है। ये ऐसा क्यों होता है? ऑपरेटर्स किस प्रकार से पहले ही चीजों को देख सकते, समझ सकते कि आज मार्केट में गति कैसा मिलेगा, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप मार्केट खुलने से पहले मार्केट की एक ओवरऑल स्थिति, 100% तो नहीं होता है, लेकिन एक ओवरऑल स्थिति क्या हो सकती है, मार्केट किस प्रकार बेयरिश हो सकता है या बुलिश हो सकता है, इस बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। आइए मैं सीधा आपको उस चार्ट पे लेके चलता हूं। अब ऑपरेटर्स की गतिविधि एक दिन पहले ही जानने के लिए आप गूगल पे चले आइए और यहाँ पे आप स्टॉक एज यहाँ पर लिख दीजिए, स्पेलिंग देख लीजिएगा। इस डेटा को देखने के लिए और भी बहुत सारे अलग अलग एनएससी की वेबसाइट भी है, बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट है। स्टॉक एज में जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, FI एंड DI एक्टिविटी, आप इसको क्लिक कर लीजिए। आप इसको जैसे ही क्लिक करते हैं, अब आपके सामने एक यहाँ पर इंटरफेस खुल के सामने चला आता है। यहाँ पर अब आपको दिख रहा है क्या क्या चीजें, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे फरवरी 29 को अगर आप ज्यादातर देखते हैं तो मार्केट में किस प्रकार का मार्केट रहा है, मतलब ये सारी दिन के खत्म होने के बाद ये डेटा आता है। पहले तो इस बात को आप समझ लीजिएगा, दिन के खत्म होने के बाद ये डेटा आता है, करीबन 6, 7, 8 बजे ये डेटा अपडेट होता है। अब एक दिन पहले की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 28 तारीख की भी बातें दिखेगी। यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई देता है, मैं आपको इसको थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको चीजें यहाँ पे समझ में आ जाए। यहाँ पे डेटा के हिसाब से क्या क्या लिखा है, डे वाइज लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे एफआईज ने कैश में कितना किया था, आप यहाँ पे करोड़ में देख सकते हैं। 3,856 करोड़ उन्होंने बिकवाली की है। एफआईज ने कैश में बिकवाली की है, मतलब माल निकाल लिया है। डीआईस ने कैश में कितना किया है, यहाँ पे डीआईस ने खरीदारी की है। डीआईस ने यहाँ पे खरीदारी की है, लगभग 6,900 के आसपास खरीदारी की है। एफआई इंडेक्स फ्यूचर्स में यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो लगभग 2000 के आसपास, 2800 के आसपास मार्केट में यहाँ पे बिकवाली आई है। अब फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस, खासकर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इंडेक्स ऑप्शंस में एक बड़ी बिकवाली है, लगभग 3000 के आसपास एफआईज का इंडेक्स ऑप्शन में। तो इसके ओवरऑल जो नतीजा आप यहाँ पर अगर देख पाते हैं 29 तारीख को कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट हमने देखा है। लेकिन एक बात मैं आपको साथ में बताता चलूं कि ये जो डेटा होता है इसकी पूरी जिम्मेदारी अगले दिन मार्केट पे नहीं होती है। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे जो सारे डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं कि जितना डेटा रियल है कि उन्होंने कितना बिकवाली किया है, लेकिन इसका असर 100 के 100% अगले दिन मार्केट में पड़ेगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये नहीं होता है, ये चीज भी होता है, लेकिन हर बार और हर रोज नहीं होता। अगर मान के चलिए ऐसा कुछ होता तो लोग एक दिन पहले डेटा देख लेते, देखते थे अरे एफआईज ने तो बहुत माल बेच दिया है, डीआईज ने भी माल बेच दिया है, सबने अगर माल बेच दिया है तो शायद मार्केट अगले दिन पूरा का पूरा नीचे जाएगा, ये होगा वो होगा फलाना डिमका। मार्केट में पहले से ही लोग मार्केट खुलते ही कॉल या पुट लेके बैठ जाते और हर एक व्यक्ति इस दुनिया में अरबपति होता। इसलिए ये जो डेटा है ये हर बार हर रोज एक जैसा आपको कभी नहीं दिखेगा, पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2, अगर आपको दिखता है भी तो भी ये उस हिसाब से मार्केट में हर रोज काम नहीं करता है। तो मेरा आपसे इस विषय में एक अनुरोध है कि आप इस डेटा को देखिए, डेटा को देख के, जान के, सुन के फिर अगले दिन अपने मानसिकता के अनुसार और अपने बुद्धिमत्ता, अपने विवेक के साथ चार्ट एनालिसिस करके फिर आप ट्रेडिंग के बारे में कुछ सोचिएगा, निर्णय लीजिएगा। सिर्फ इन डेटा को देख के ही आप सब कुछ तय मत करिएगा। आपको मैंने सबसे पहले चार्ट दिखाया, चार्ट में यहाँ पर मैंने ये बताया कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया और फिर मार्केट यहाँ से इस जगह से ब्रेकआउट दिया। आपने अगर ध्यान से देखा होगा, यहाँ पे भी सेलिंग का कैंडल्स बना है, यहाँ पे बेरिश कैंडल बना है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बना है, यहाँ पे बेरिश कैंडल बना है, यहाँ पे बुलिश। लेकिन जब दोबारा मार्केट इस जगह पे आया था ना, तो वहां पर बेरिश कैंडल नहीं बना था। कोई भी कैंडल इस जगह से, होता क्या है, हम बेरिश कैंडल को कैसे देखते, मान लीजिए मार्केट ऊपर नीचे फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे जो कैंडल बनेगा उसके नीचे और एक बेरिश कैंडल होगा। तो यहां से हम कंफर्म करते हैं, और यहां पर उस चार्ट में कहीं पे भी ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप प्राइस एक्शन में पूरी तरीके से फिक्स्ड होते हैं और सेट होते हैं और अपने स्टॉप लॉस को बहुत अच्छी तरीके से जानने समझने की कोशिश करते हैं, तो आप यहां पर सक्सेस पा सकते हैं। साथ में इन डेटा के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इन पे भी भरोसा किया जा सकता है, लेकिन इसका मात्रा बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा। ये हो सकता है कि आपको 7 दिन में, 10 दिन में, 1-2 दिन आपको इस डेटा के अनुसार मार्केट अगले दिन काम करता हुआ दिखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।